अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 75 स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का। पेज 436 ओपन कर लें जी। बच्चों के आने तक यही कर सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का सवाल कर लें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, आपको इसमें मसला आया था आई थिंक। इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी समझाई भी नहीं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं सवाल करते करते उनका गुजारा वैसे होता है तो अच्छी बात है, अगर उनका गुजारा वैसे ना हुआ तो फिर बात समझा भी दूंगा, ठीक है। वैसे आज हमने करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर करना है IAS 8 में, लेकिन चूंकि अभी तक अवामुन्नास पूरे पहुँचे नहीं है इसलिए पहले ये सवाल कर लेते हैं। खैर जो भी चीज़ करनी है, होना तो नुकसान ही है, टाइम पे आया करें। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 23 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। 30 जून 23 वाले साल की चेंज इन इक्विटी बनानी है, और जो एक दो चीज़ें आ रही थी उसमें एक तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जिक्र है और दूसरा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का जिक्र है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें फ़िलहाल गुजारे के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि प्रेफरेंस डिविडेंड ऑर्डिनरी डिविडेंड के अलावा होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा होते हैं। ये जहाँ पे जो लिखे हुए हैं इररिडीमेबल वाले, ठीक है, होते शेयर्स ही हैं, ठीक है, होते शेयर्स ही हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स सबसे एंड पे खड़े होते हैं, कुछ पैसे और मंगवाने के लिए लालच दिया जाता है, कहा जाता है जी आप हमें पैसे दें, हम आपको प्रेफरेंस देंगे डिविडेंड देते हुए, पहले आपको डिविडेंड देंगे, अगर कुछ बच गया तो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। फ़िलहाल सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन है EPS के टॉपिक के अंदर, मैंने बड़ी तफसील से बात करनी है। हो सकता है EPS तक रुके, हो सकता है मैं आज ही मौका देख के ये बात कर लूँ, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फ़िलहाल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो दिस इज़ जस्ट लाइक शेयर कैपिटल, बस फ़र्क ये है कि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब, पहले इनको डिविडेंड मिलता है फिर ऑर्डिनरी को मिलता है, और जब कंपनी बंद होती है तो वो एसेट्स बेच के लायबिलिटीज़ पे करके पैसे शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं ना, उस वक्त भी पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है और फिर ऑर्डिनरी को, ठीक है। तो बस आपके लिए फ़िलहाल इतनी सी बात है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, दिस इज़ जस्ट लाइक शेयर कैपिटल। बस फ़िलहाल के लिए इतना, फ़िलहाल के लिए इतना कि ये भी शेयर कैपिटल है और ये भी शेयर कैपिटल है, बस इनकी किस्म अलग है। इसके ऊपर 10 से 15 मिनट लगने हैं, आज मौका बना तो आज भी कर दूंगा। ये सवाल पहले कर लेते हैं ना ऐसे ही, उसके बाद फिर मैं IAS 8 वाला क्वेश्चन जो करवाना है वो करवा लूँगा। फिर अगर 10 को मिनट भी बच गए तो एंड पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट दे दूंगा, वो अभी भी देना है, EPS में भी देना है तो अभी ही दे दूँ शायद, ठीक है, ओके। बस फ़िलहाल के लिए क्या है, ये भी शेयर कैपिटल है और ये भी शेयर कैपिटल। एक खसूसियत तो, बस खसूसियात क्या हो सकती हैं जी, एक तो इसको प्रेफरेंस मिलती है, एक तो इसको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड देने के टाइम, बाकी वाइंडिंग अप तो हमने कोई नहीं करनी होती, ठीक है। तो एक तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी, दूसरा इनके ऊपर जो डिविडेंड का रेट होता है वो भी फिक्स होता है। दूसरी बात, इनके ऊपर डिविडेंड का रेट क्या है, फिक्स। क्यूमुलेटिव डिविडेंड क्या होता है ये बता दूंगा, फ़िलहाल आप सिर्फ इसके बारे में ये लिख लो। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि अनाउंस हो या ना हो हमने रिकॉर्ड करना है। ये दो तीन बातें लिखें और सवाल शुरू करते हैं। अनाउंस हो या ना हो हम रिकॉर्ड लाजमी करेंगे। एक नॉन क्यूमुलेटिव भी होता है, तो ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ये साथ साथ कर लेंगे। असल में ये सवाल करना ही EPS के बाद चाहिए जब डिस्कशन हो जाती है, लेकिन होमवर्क दे दिया तो अब इसको करवा तो देता हूँ, ठीक है, ओके। उसके अलावा कोई चीज़ इस सवाल के अंदर आपको मार नहीं देने वाली। असल में ये भी मार इसलिए दे रही है कि ये हमने जिक्र किया नहीं हुआ अभी तक क्लास में, जब जिक्र हो जाएगा तो फिर ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपने सिर्फ दो तीन बातें जहन में रखनी है। पहली बात, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल ही है, बस इसको प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर ऑर्डिनरी डिविडेंड, ठीक है। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स के डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, फिर को बच जाए तो वो ऑर्डिनरी डिविडेंड मिलता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। दूसरी बात, इनके ऊपर डिविडेंड रेट फिक्स होता है, ठीक है, जबकि ऑर्डिनरी वाले अच्छे दिनों में ज़्यादा भी कमाते हैं,
ज़्यादा प्रॉफिट्स आएँ तो उनको 50% भी मिल सकता है, 60% भी मिल सकता है, ठीक है। डिविडेंड है ना, वो शेयर होल्डर्स वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो उनको ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन हालात ख़राब हो तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। पर इनको 10% हर साल देना ही देना होता है। और तीसरी बात, क्यूमुलेटिव किसे कहते हैं, अनाउंस हो या ना हो हमने डिविडेंड रिकॉर्ड करना है। तो बस ये 3 बातें जहन के अंदर रखें। यूँ समझें कि बस रट्टा लगवाया, हालांकि आज तक ऐसा किया नहीं है मैंने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये सवाल कर लें, उसके बाद आइए सेट करें, फिर टाइम बच जाए तो फिर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको तसल्ली से समझा दूँगा। क्लियर है ये बात? सिर्फ 3 बातें जहन में, सिर्फ 3 बातें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इरिडीमेबल वाला ये क्या है, ये शेयर कैपिटल ही है, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल, बस इसको प्रेफरेंस दी जाएगी डिविडेंड देते हो। दूसरा, इसके ऊपर डिविडेंड रेट नॉर्मली क्या होता है, फिक्स होता है। और तीसरा, क्यूमुलेटिव का लफ्ज़ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अनाउंस हो या ना हो हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। चलें ठीक, शुरू करते हैं जी। तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स तो मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके बाद शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व्स हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस नज़र नहीं आ रहा, यकम जनवरी 22 को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है यकम जनवरी 22 पे ओपनिंग कोई नहीं था, लेकिन यकम जनवरी 22 में उन्होंने रिवैल्यूएशन की है, तभी तो सरप्लस फॉर द ईयर यहाँ पे नज़र आ रहा है उसके। इसका मतलब ये वाला कॉलम भी बना लेना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने कॉलम्स बन गए फिर, 6 कॉलम्स बनेंगे हमारे। नाम बता दें बिजनेस का, KL KCL। टोटल कॉलम तो नहीं चाहिए ना, क्वेश्चन बैंक नंबर 6, KCL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, नहीं नहीं सी लिख रहा, तो बताओ ना फिर, फॉर द ईयर एंडेड। हाँ बोलो बोलो, फूट लो थोड़ा सा, आ ही गए हो अब तो जाग जाओ। 30 जून 2023, और साथ में कंपैरेटिव भी बना। तरीका क्या बताया था, अगर 2 साल की चेंज इन इक्विटी बनानी तो कल भी प्रैक्टिस किया था ना हमने। तो ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी, कितनी कुछ चीज़ें वैसे अंदाजन, कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया हुआ इस सवाल को। 5 लाइनें काफ़ी होंगी, 5 6 छोड़ दें, 7 तो चले ठीक है, अब फिर कमी बेशी बाद में पूरी कर लें। क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग जी। रिक्वायरमेंट में ईयर एंड गिवन है 30 जून 2023। ये कोई एक सही कर लेते हैं, ठहर जाओ, ये कम जनवरी कोई एक सही कर लेते हैं, ये मसला था ऐसे ही में, वो लिखा हुआ है ईयर एंड, यहाँ पे भी ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद राइट इशू हुआ है 10 जून को, ठीक है। टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे 30 जून आ रहा है। रीवैल्यूएशन वाज कैरिड आउट ऑन, हम सोल्यूशन से देख लेते हैं, 31 दिसंबर ही है, बस ठीक है। ये गलती हो गई है, फिर ये सवाल बनाने वालों से गलती हो गई या फिर कॉपी करने वालों से, आई कैप से गलती हो सकती है, मैं देख लेता हूँ। अभी टाइम नहीं, टाइम ज़ाया नहीं करते, आई कैप को खोल के देखूँ मैं। बहरहाल टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर कर लें इसको, और बाकी सब सही जा रहा है। ये सारे ईयर एंड 31 दिसंबर आ रहे हैं, तो 31 दिसंबर ही था, यहाँ पे गलती से 30 जून लिखा गया। मैं देख लेता हूँ आई कैप में गलती हुई होनी है, तभी तो कॉपी पेस्ट में गलती हो गई है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड 23, और यहाँ पे भी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव, ठीक है। सोल्यूशन मैंने देखा है, बाकी सवाल को भी दिखा देता हूँ, अल्लाह करे अभी टाइम मिल जाए। सवाल अगर ये जल्दी हो गया तो फिर टाइम ही टाइम है।
बस मुझे एक बार IS8 वाला सवाल करने दें आज। ये आप लोगों के लेट आने की वजह से मैं पहले ये करवा रहा हूँ, वरना पहले IS8 करते। 31 दिसंबर 2023, ठीक है जी। अच्छा, अब ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, अब सोल्यूशन पे चाहती मारी थी तो ज़रा देख ही लूँ मैं लाइनें, प्लानिंग तो कर लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर ही हैं, बस ठीक है, गुजारा करेंगे तंग तंग करके। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2023, यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 और यहाँ पे 1 जनवरी 2022 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से आइटम्स थे जी, कौन कौन से आइटम्स थे जी? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, चलो इररिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये ऊपर रुपीज़ इन मिलियन लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, अब आप लिख लेना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रुपीज़ इन मिलियन, लिख कर नज़र आ रहा है? ओके, जिनको नहीं नज़र आ रहा ना वो इलाज करें अपनी आंखों का, लिखा हुआ है रिडीम प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरल रिजर्व भी हैं, ओए हो, जनरल रिजर्व्स और रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी लिखा हो तो ये ना कहना ये क्या आ गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व मींस रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो ये जनाब हमारे आइटम्स आ गए। जनरल सरप्लस नहीं होता, जनरल रिजर्व यस, स्पेसिफिक रिजर्व होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से क्रिएट किया जाता है। जनरल रिजर्व मतलब मकसद नहीं बताया किस लिए अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं जी। एक रिजर्व ऐसे भी होता है कि स्पेसिफिक रिजर्व बना दें, बिल्डिंग रिजर्व ऐसे भी, लेकिन वो नॉर्मली जब जनरल रिजर्व से ही काम चलाते हैं, बस कुछ पैसे अलग करने लग जाते हैं। कोई काम जहन में होता है ना कि जी हम वो फैक्ट्री बनाएंगे, अब पैसे अलग करने शुरू कर दो, तो वो रिटेन्ड अर्निंग में छोड़ते ही नहीं है, वो अलग अलग रखते जाते हैं ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है ना। तो वो रिटेन्ड अर्निंग में से क्रिएट होता है स्पेसिफिक रिजर्व, कोई जनरल रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व वहाँ से क्रिएट होता है। सरप्लस कोई स्पेसिफिक जनरल नहीं है, सरप्लस जब रीवैल्यूएशन हुई उस पर सरप्लस आया तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ओपनिंग लिख लेते हैं जी। 1 जनवरी 22 के ओपनिंग्स गिवन है, रुपीज़ इन मिलियन ऊपर लिखा हुआ है। 1 जनवरी 22 के ओपनिंग्स बताएं जी। 900, 360 शेयर, ये ध्यान से देखते जाना। इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स 360, फिर 200 का शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स 600, जनरल रिजर्व 150, रीवैल्यूएशन सरप्लस कोई नहीं। अच्छा, अगली बात, आसान वाले नंबर ले लेते हैं, क्या ख्याल है? आज हमें वो जो दिमाग में हम बनाया करते थे, आज उसने हमें वो बना के दिया हुआ है, नज़र आ रहा है? ये क्या है? ये नज़र आ रहा है क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके, जिसमें ये क्या है जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और नीचे क्या है जी? अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। मैं पूरा ही लिखूं सर? पूरा उन्होंने वैसे लिखा हुआ, आप भी यूँ लिखें, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, P&L, ठीक है जी, और फिर अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। तो ये जो हम दिमाग में बनाते थे ये वही बना हुआ है, क्या ख्याल है? बस यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं हम, ज़रा आसानी हो जाएगी। खैर इस टॉपिक में इतना ज़रूरी तो नहीं है ये, जितना कि कल आपको सिखाया है, जो टॉपिक शुरू कराया उसमें ज़रूरी है। बहरहाल आपको ज़रा वो था ना कन्फ्यूजन कि कौन सा ईयर एंड है, मैं इसलिए यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चों वो चीज़ है जो हमारे दिमाग में बनी होती थी, ठीक है। ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। वैसे अभी करेक्शन ऑफ एरर यहाँ हो नहीं सकता, आज वाले टॉपिक के अंदर है, आज करेक्शन ऑफ एरर होगा तो फिर मसला होता है, वरना प्रॉफिट तो ठीक है। तो हमें यहाँ पे ओपनिंग गिवन थे, यहाँ पे डिविडेंड की बात कर रहा है, फिर शेयर्स इशू किए हैं, राइट इशू किया है, राइट इशू किया है दोनों साल में अलग अलग, फिर रीवैल्यूएशन हुई है, फिर डिविडेंड्स हैं, और बस कहानी ख़त्म।
ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो कोई गलती इनमें नहीं है, इनको पोस्ट किया जा सकता है एज इट इज़, ठीक है ना। ये यूँ करके जाते थे, याद है ना आपको, ये यूँ करके जाएंगे, ये शहादत वाली उंगली प्रॉफिट की, लाल वाली गाड़ी, ठीक है, और ये OCI वाली गाड़ी। अब ये यूँ जाएंगे 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 जाएंगे, अच्छा यूँ नहीं, यूँ, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस में आगे गिरेगा OCI वाला, और प्रॉफिट यहाँ पे तो ये नंबर लेना लें, क्या ख्याल है। तरतीब की मैंने कहा था कोई ज़रूरत नहीं है, तरतीब की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले प्रॉफिट्स लिख लें, पहले डिविडेंड लिख, कोई बात नहीं है, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने आके यहाँ पे लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मैं पैट लिख रहा हूँ, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे। पैट 2022 और OCI 2022, पैट 2023 और OCI 2023। क्या मतलब 23 के प्रॉफिट 23 में, 22 के प्रॉफिट 22 में, ऐसे ही होता था ना। तो ये जो मुफ्त नंबर मिले ना, सवाल जैसा मर्जी मुश्किल लग रहा है, जो मुफ्त नंबर मिले वो लेते जाना है, ठीक है ना, फटाफट। तो ये सारे नंबर ले सकते हैं ना। ये प्रॉफिट 350, ये 20 का सरप्लस, ये वहाँ पे बनाया करते थे, जो आज बना हुआ मिल गया, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। काश ये बोर्ड उस तरफ होता और वो बोर्ड इस तरफ होता, तो मैं आपको यूँ करके वैसे ही जैसे वो लकीरें जाया करती थी, ठीक है ना, वो लेके जाते हैं। बहरहाल अब इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कितना 350 और सरप्लस कितना 20। ओह सॉरी साथ साथ होते थे ना, हम साए थे हमारे पास, तो हम हर रोज़ हम साए रखते थे। मेरे जहन में ही रहा, मैं इसको इधर लाता और इसको इधर लाता ताकि आपकी तरतीब ख़राब ना हो। खैर कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो होना, मिटा नहीं रहा मैं, ठीक है। ऐसे ही ये समझ आइए, 350 रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ये 20 का OCI से होकर रिवैल्यूएशन सरप्लस में, पॉजिटिव है, सरप्लस है, ठीक है ना। आगे 400 प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में, और 4 का नेगेटिव OCI से होके रिटेन्ड अर्निंग्स में। फेंक दो सीधा ही जी, पैट 400 पूरा बोलो, और OCI में 4 नेगेटिव। क्या ज़रूरत है, पहले क्लोजिंग निकलेगा फिर ही ये लिखना है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, कोई ऐसी पाबंदी किसी ने नहीं लगा दी आपके ऊपर। बस ज़रा ये काम ना कर लें पहले ही, टाइम दे देते ही लगना है मेरा, या अल्लाह ये ऊपर रह जाए। ओह ज़रा लाइन ऊपर चली गई है मेरे ख्याल से, इस 400 के डर की वजह से ना लाइन ज़रा ऊपर चली गई है। तो प्रॉफिट का डर ही बड़ा था, असल में गुंजाइश ज़रा कम है जगह की, जगह बेच के तो बोर्ड लाया भाई, कह रहे हैं जगह कितों ले आइए। अच्छा भाईजान ठीक है, जैसे आप कहें। चले जी, गजारा हो गया। अच्छा जी, अब देखें पॉइंट 3 इज़ नो मोर नाउ। ये टोटल कहीं नहीं जाता था, ये कहाँ चले गए, ये कहाँ चले गए रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ये दोनों कहाँ चले गए रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और ये 370 और 396 कहाँ गए, कहीं नहीं गए, ये यहीं रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते, ठीक है। तो पॉइंट 3 इज़ ओवर नाउ। वैसे वो ये कह रहा था रिवैल्यूएशन वॉज कैरिड आउट ऑन 1 जनवरी 22 फॉर द फर्स्ट टाइम, तभी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग में 0 आ रहा था। तो 2022 में जब पहली बार रिवैल्यूएशन की है तो उस पर सरप्लस आया, ये फॉर द ईयर सरप्लस है, ठीक है। फिर वो कहता है द रिलेटेड एसेट्स हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ से देख के हमें ये पता चलता है कि इस 20 को हमने ट्रांसफ़र करना था ओवर 5 ईयर्स, यानी 5 की ट्रांसफ़र भी होनी है कि नहीं होनी है, 5 की 4 की हैं, 4 5 चौके भी होंगे, अच्छा 4 की ट्रांसफ़र भी होनी है, 5 साल पर हमने इसको ट्रांसफ़र करना है, 4 की ट्रांसफ़र आ गई। फिर कहता है अगले साल 1 जनवरी 23 को फिर रिवैल्यूएशन हुई, अनदर रिवैल्यूएशन ऑफ द सेम एसेट्स वाज कैरिड आउट, हाउएवर देयर इज़ नो चेंज इन लाइफ। लेकिन उस पर क्या हुआ है, लॉस आ गया। अच्छा तो हमें फिर लाइफ की अब ज़रूरत ही नहीं थी, लाइफ तो डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ करनी है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो आनी नहीं है, क्योंकि लॉस का मतलब एसेट डाउनवर्ड आ गया होता है। खैर बहरहाल KCL ट्रांसफर्स यून सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस, ठीक है।
तो मैं तो कहता हूँ कि ये भी पॉइंट मेरे ख्याल में फड़का ही दें, जब साथ पहुँच ही गए हैं तो। ट्रांसफ़र किस चीज़ की? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। कैसे निकलेगी? यहीं पे वर्किंग करेंगे। 20 का सरप्लस आया ना, डिवाइडेड बाय 5 उन्होंने बोला था, ठीक है। तो कितना आ गया जी? 4। यहाँ से निकालो 4 को और यहाँ पे फेंक दो, ठीक है। ये ज़रा अब लाइनें खुद ही सीधी कर लिया करो, सब बराबर ही है समझो, ठीक है। ये सामने ही है ना तकरीबन। अच्छा, अगले साल भी होगा ट्रांसफ़र? अगले साल कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगले साल लॉस आ गया, लॉस आ चुका है। जितना सरप्लस पड़ा था हुआ ये होगा ना कि चले देखते हैं, चलने दें, फ़िलहाल चलने दें जी। उसके बाद अब जो बातें रहती जा रही हैं वो रहती जा रही हैं, जो होती जा रही हैं वो होती जा रही हैं। डिविडेंड्स को चेक कर लेते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं ज़रा। डिविडेंड की नंबरिंग करना सिखाई थी आपको। हमारे कौन कौन से रेलेवेंट ईयर्स हैं? 22 और 23। 22 में क्या आ सकता है? फाइनल ऑफ 21, इंटरिम ऑफ 22। फिर 23 का साल है, इसमें फाइनल ऑफ 22, इंटरिम ऑफ 23। नंबरिंग हमारी होगी अब इस तरह से 1 2 3 4। कोई पता नहीं है, अभी 10 मिनट बाद मैं रोक दूँ जहाँ पे ये पहुँचाओ। जाहिर है भाई, ये सेठ को तो नहीं ना मैं सेक्रीफाइस कर सकता, नया टॉपिक है ना हमारा जी। ये नंबरिंग इस तरह से कर लें, 1 और 2 इधर आएंगे, 3 और 4 इधर आएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा चलें जी, शुरू करते हैं जी। 21 कैश बोनस बाद में देखेंगे। 21 इंटरिम हमारी लिस्ट में है? इंटरिम ऑफ 21 हमारी लिस्ट में है? नहीं। फाइनल ऑफ 21 हमारी लिस्ट में है? बिल्कुल है, नंबर 1। लेकिन यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा। बात समझ आ रही है? आगे चलें, आगे। ओ आ गया 21। ये देखो इस तरह पढ़ना है। 21 का फाइनल 10% रेलेवेंट है हमारे लिए, बोलो। 21 का फाइनल है नंबर 1। वो बोनस कैश तो एंट्री के वक्त देखेंगे, ये कौन सा वो एंड पे देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये डिसाइड कर लें कौन सा आना है कौन सा नहीं आना। ये 5% तो गया, क्यों जी? क्योंकि ये इंटरिम ऑफ 21 है, हम तो 22-23 में खड़े हैं, तो 21 का डिविडेंड 21 में आता है इंटरिम, ठीक है जी। आगे बढ़े, अब पढ़ना शुरू करें इस तरह से। 22 का इंटरिम हमारी लिस्ट में है? बिल्कुल है, नंबर 2। अब 22 का इंटरिम यहाँ कोई नहीं है। अच्छा चलो, 22 का फाइनल है? 22 का फाइनल है हमारी लिस्ट में? बिल्कुल है, लेकिन कौन से नंबर पे है? अब देखो ना, ये नंबरिंग काम दे रही है, वरना तो यही नहीं समझ आया कौन से वाला कौन से साल में लेना, 10 बार देखना पड़े। एक बार सोच के नंबरिंग कर ली, उसके बाद 1 मिनट का काम रह जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 22 उसी तरह से पढ़ रहे हैं। 22 का इंटरिम, 22 का इंटरिम, 22 का इंटरिम, ये नंबर 2। 22 का इंटरिम नंबर 2 और 22 का फाइनल। अच्छा है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, चलो ठीक है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो फिर तो माफ़ी दे दो, ओके। अच्छा आगे बढ़ो, 23 पे आ गए, 23 को पढ़ें जी। 23 का इंटरिम लिस्ट में है जी, 23 का इंटरिम नंबर 4। फिर आगे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आ जाओ, जो हैं उन्हीं पे आगे सोचो। 23 का फाइनल, 23 का फाइनल हमारी लिस्ट में, तो डिविडेंड 4 ही थे, ठीक है, लेकिन बड़ी तरतीब लगानी पड़ी। अच्छा लेकिन एक एडिशनल डिविडेंड है, और वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्यूमुलेटिव 10% डिविडेंड, ठीक है ना जी। तो वो क्यूमुलेटिव है, तो वो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा? डिटेल ऑफ कैश डिविडेंड बोनस इश्यूज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एज डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर्स एज डिविडेंड, यानी इनको रिटेन्ड अर्निंग्स में हिट करना है आपने, ठीक है ना। हाँ ऊपर को बोनस इशू यहाँ पे आ गया हुआ, मुझे नहीं देखा अभी, यहाँ पे को आ गया हुआ, तो वो फिर हम शेयर प्रीमियम में हिट करेंगे, वरना ये क्या कह रहा है? कैश डिविडेंड
और बोनस इशू एज डिविडेंड है, तो इन बोनस शेयर्स को भी कहाँ पे हमने डेबिट करना है, रिटेन्ड अर्निंग में। ठीक है, 6 मिनट रह गए, जल्दी से देखो। तो 1 2 3 4 ये 4 डिविडेंड्स आने हैं। क्या कह रहा है, इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है, डिटेल ऑफ कैश डिविडेंड एंड बोनस इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एज डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द 3 years। यानी ये डिक्लेयर हुआ है तो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर हुआ है। मैंने पहले बता दिया, अनाउंस हो या ना हो हमने रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो कोई ख़ास तरतीब की ज़रूरत तो कोई नहीं है जी। हम पहले कर ही क्या लेते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को लिख लेते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड, अब इसमें कोई मसला ही कोई नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगना है, शेयर कैपिटल की परसेंटेज के ऊपर ही है। कितना है जी, 360 इंटू 10%। एंट्री वही है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ठीक है ना, कोई बोनस डिविडेंड की बात नहीं कर रहे, ये कैश डिविडेंड होता है। 10% डिविडेंड रुपयों में इनको देना पड़ता है जब कैपिटल इनसे मांगा जाता है ना, कहा जाता है भाईजान आपको हम हर साल 10% डिविडेंड देंगे, हर साल 10 ये उनसे तय कर लिया जाता है शेयर्स ही, वापस पैसे नहीं करने, लेकिन डिविडेंड फिक्स है, फिक्स भी है और क्यूमुलेटिव होने की वजह से अनाउंस हो या ना हो वो लाइक इंटरेस्ट वो देना भी पड़ता है, एग्रीमेंट हुआ होता है। ठीक है ना, ये फिक्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता, सॉरी क्यूमुलेटिव हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, लेकिन रेट फिक्स होगा, ये खसूसियत है। ऑर्डिनरी का रेट फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इनका रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है। जब ऑर्डिनरी को डिविडेंड मिलता है तो आप देखो कहीं पे कितना कितना मिला था, ज़रा बताना ज़रा कितना कितना मिला है, 15% तक भी गया है। अच्छे दिन हो 20 25 30, आपने देखा 42 42.5 सालों के अंदर देखा था, बड़ा बड़ा डिविडेंड मिल जाता है, क्योंकि इनका रिस्क ज़्यादा होता है ना। ठीक है, इनका रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा है, इन लोगों का रिस्क कम है। क्या रिस्क कम है, सबसे पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, पक्का डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट हो ना हो क्यूमुलेटिव है डिविडेंड मिलेगा। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आज मुझे नहीं लगता कि प्रेफरेंस डिविडेंड की बात होगी, बस जितनी कर दी इतनी हो सकेगी। खैर ये सवाल पूरा कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, प्रॉफिट्स काफ़ी पड़े हैं, प्रॉफिट्स ना रहे तो फिर सोचेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल पे लगेगा, लेकिन अपने शेयर कैपिटल पे, ये अपने शेयर कैपिटल पे लगेगा ना। ठीक है, एंट्री बोलो, डिविडेंड डेबिट कितने से, 36 से, और डिविडेंड पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पेएबल है। ठीक है, वो आएंगे तो ले जाएंगे। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, प्रेफरेंस शेयर्स कोई नए इशू नहीं हुए, तो मैं ये नंबर यहाँ पे भी ले सकता हूँ, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना जी, वही 360 का 10%, एंट्री बन गई रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ठीक है, तो जो मुफ्त नंबर मिलते जाएं वो लेते जाएं। अच्छा, अब ये वाले जो डिविडेंड है ना, ये फिक्स हैं भी, ये डिविडेंड को देखना पड़ेगा, इससे पहले राइट इशू है, बाद में ज़रा ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हमारे पास दो तरह के डिविडेंड आ रहे हैं। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है इंटरिम और ये फाइनल, फिर इंटरिम और फिर फाइनल, यानी कि दोनों साल में एक इंटरिम और एक फाइनल आ रहा है। ये फाइनल, ये इंटरिम, ये फाइनल, ये इंटरिम, बड़ी तरतीब यूँ उलट करके लगी हुई थी। ठीक है ना, सवाल के अंदर देखो। अब वरना अगर ये नंबरिंग ना करें ना तो फिर बार बार देखना पड़े और गलती के चांसेस बहुत हैं। सुकून से एक बार नंबरिंग कर लिया, हमें पता है ये 2 डिविडेंड पहले साल में, ये 2 डिविडेंड दूसरे साल में, बस अब राइट इशू को देख लो कहीं इनके दरमियान तो नहीं घुस रहे। ठीक है, कहता है जी फाइनल डिविडेंड हम अगस्त में करते हैं अनाउंस, ये लिखा हुआ है ना, डबल स्टार है, सॉरी डबल स्टार। फाइनल डिविडेंड इन अप्रैल होता है और सिंगल स्टार इंटरिम डिविडेंड इन अगस्त विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। मैंने ऐसे ही समझाया था आपको, ईयर एंड अगर 30 जून पे हुआ है तो जुलाई अगस्त तक इंटरिम बढ़ जाता है, और फाइनल 31 दिसंबर पे ईयर एंड हुआ है ना, तो फाइनल डिविडेंड जो है वो मार्च अप्रैल में जाके मिल जाता है। तो वो कह रहे हैं इन अप्रैल व्हेन जनरल एनुअल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर वॉज हेल्ड। ठीक है ना, तो ये तरतीब होती है। खैर वो यार ये मुफ्त के नंबर किसने लेने थे, ये वाले मुफ्त के नंबर तो ले लो, मैं बाद में डिविडेंड पे आता हूँ। ये तो मुफ्त के नंबर लो। ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है जी, ट्रांसफ़र करते हैं कितने %, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये पड़ा है 350 और 400, ये मुफ्त के नंबर तो लेते जाएं भाई।
तो इस साल में 350 का कितने परसेंट? 10%। इधर भी लिख लो, इधर भी लिख लो, जो मिलता जा रहा है। कोई तरतीब मैं नहीं लगाई, तरतीब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। डिविडेंड और राइट इशू को देखेंगे, कहीं वो आपस में टकरा ना जाए, ठीक है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। टाइम तो ओवर होने वाला है यार, जल्दी कर लो। कितना है इस साल? 400 का प्रॉफिट था, इनटू इनको कहाँ फेंक रहे हैं? जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो 350 रिटेन्ड अर्निंग्स में से निकालो डेबिट और फेंक दो, सॉरी गया था 35 और फेंक दो जनरल रिजर्व में। यहाँ पर 40 निकालो और फेंक दो। अब सर वो क्लोजिंग आया नहीं, आप आगे कैसे चल रहे हैं? आ जाएगा यार, आ जाएगा, यहाँ से आगे चल पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब डिविडेंड देते हुए चूंकि शेयर कैपिटल का बैलेंस चाहिए होता है, तो कहीं ये ना हो इस साल में शेयर्स इशू हुए हों मुफ्त वाले या पैसों वाले, तो ये बदल जाए, इसलिए डिविडेंड से पहले फिर हम पहले 1 बाय 1 सालों को क्लोज करते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मुफ्त के नंबर तो हमने ले लिए जनाब। अब ये पॉइंट 2 रह गया है और ये पॉइंट 4 रह गया है, ठीक है। टाइम तो अप हो ही गया है, चलो कोई नहीं इंशाल्लाह वो 1 घंटे में हो जाएगा सवाल, अल्लाह ने चाहा तो। अगर कल वाले सवाल को 3 दफ़ा किया हुआ है तो कितने बच्चों ने घर पे जाके कल वाले सवाल को 3 दफ़ा किया? क्यों नहीं माँ? 3 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा किया। 3 वाले भी उसमें शामिल, हाथ खड़ा करें। अच्छा, इस 2 दफ़ा भी नहीं किया कुछ लोगों ने? मतलब क्या चीज़ आपको उस्ताद की बात मानने में मजबूर कर सकती है? कोई बता दें, मैं वो कर लिया करूँ। चलें, मर्जी आपकी। कोई नहीं बेटा, चाय नहीं, इंशाल्लाह वो फिर आपको समझ देर से आती है ना जब, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएगी। अभी भी किसी सीनियर से मिल के पूछना। ओके, कहाँ थे हम? एक्स्ट्रा क्लास आपकी कल करूँगा, आज FAR 2 की शायद करूँ। मैं चाय पिलाता हूँ तुम लोगों को। ज़ुबान का सवाल करते हो, कोई चाय नहीं है, आना है तो आओ, नहीं तो कौन था ये? बाहर में जाएं दुश्मन भी क्यों जाएं, बल्कि उनको भी अल्लाह हिदायत दे। अच्छा यार पढ़ लो यार, टाइम इज़ अप। मुझे पहले टेंशन हो रही है, तुम लोग बातों में लगा लो। अच्छा भाई, इंटरिम डिविडेंड हर साल अगस्त में और फाइनल हर साल अप्रैल में आता है, ठीक है। डिटेल ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, फॉर कैश, ये मुफ्त वाले शेयर्स नहीं, पैसों वाले शेयर्स, चुप कर जा, ठीक है। आर एज फॉलोज, आ राइट इशू ऑफ 20% एट 18 पर शेयर ऑन 30 मई 22। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को देख लेते हैं। और राइट इशू ऑफ 1 for 8 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 11 पर शेयर ऑन 10 जून 23। तो खैर से ये दोनों राइट इशू फाइनल डिविडेंड के बाद हैं, इंटरिम से पहले, क्योंकि फाइनल कब आ रहा है? अप्रैल में। तो जिस साल में अप्रैल में फाइनल आ गया होगा, ये राइट इशू उसके बाद है। 23, चाहे 30 मई वाला है चाहे 10 जून वाला है, ये अप्रैल के बाद ही होता है ना, मई और जून, ठीक है। और इंटरिम अगस्त में, ठीक है। तो अगस्त से पहले मई और जून आ जाता है, पता है ना महीनों का, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम दोनों साल में क्या करेंगे? पहले फाइनल डिविडेंड, फिर राइट इशू, फिर इंटरिम। जगह ज़रा तंग नज़र आ रही है मुझे भी, लेकिन चलो अल्लाह मालिक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं फाइनल डिविडेंड लेता हूँ। नंबर वन फाइनल डिविडेंड है 31 दिसंबर 21 वाला, 22 में आना है, ठीक है। फाइनल डिविडेंड है और बोनस है। फाइनल डिविडेंड 2021, कौन सा वाला? बोनस वाला। 900 इंटू कितने परसेंट है? ये तो ये 10% ने तंग किया होगा, हर जगह 10%। थोड़ी सी जगह तो बना ही लें यार, अभी से ही ज़रा हिम्मत करके थोड़ी सी जगह तो बना ही लें। आप लोगों ने मुझे सही बताया नहीं वैसे कितनी जगह छोड़नी है, देख लें, आप लोगों ने बड़ी ज़्यादती की है, देख लें अब। इसीलिए तो मैं देख रहा था सोल्यूशन, आपने देखने नहीं दिया मुझे सोल्यूशन। लोग कह रहे थे कि हमने किया हुआ है, आपने तो बेशर्मी की हद कर दी, आपने तो किया भी नहीं। अब कर रहे हैं साथ साथ, कोई नहीं, अब तो मैं कर रहा हूँ बेटा सवाल, ये आप नहीं कर रहे। आप पेपर में पहली बार ऐसी चीज़ करेंगे जिसकी समझ नहीं आ रही और उसमें से नंबर ले रहे होंगे आप, ठीक है। चलो अल्लाह करे वहाँ पे भी ले लो। 10%
एंट्री तो करा दो। 10%। कौन सा डिविडेंड है? बोनस है, बोनस डिविडेंड है तो 90। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। क्यों मैंने इसको 90 ये रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट किया? क्योंकि उसने बोला था बोनस डिविडेंड के तौर पे ये शेयर्स, ये बोनस शेयर्स एज डिविडेंड बांटे जा रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन में भी ऐसे ही। ओह, दोनों पास से सवाल खुल गया। अच्छा भला सोल्यूशन खोला हुआ था। देखिए यार, कंसिस्टेंसी चेक तो करते जाए ना जी बच्चों। शेयर प्रीमियम को छेड़ा तो नहीं? छेड़ा हुआ है, लेकिन वो जिस चीज़ से छेड़ा वो समझाई हुई है, वो तो इशू कॉस्ट है। ठीक है ना? अच्छा, वो शेयर इशू करते हुए देख लेंगे। हाँ जी, ये हो गया। डन 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 बोलो। ओके, उसके बाद 1 हो गया। अब इस साल का 2 रहता है, लेकिन इससे पहले बीच में 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। मैं साथ साथ बताता रहूँ ना कमेंट्री। तो अ राइट इशू ऑफ 20% एट 18 रुपीज। शेयर फेस वैल्यू क्या थी? 10। तो 8 रुपए के प्रीमियम पे हमने इशू किए हैं। ठीक है, अब कोई नहीं, बड़े हो गए, अब नहीं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, अरे मेरे अल्लाह, इट्स टू क्लोज। राइट इशू भाई, एक डिविडेंड और आना है ना, और तो कुछ नहीं ना बचा। तो अब कर लेंगे, पाकिस्तानी कौम घुसा घुसू के एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना जी। राइट इशू के लिए सबसे पहले स्टेप 1 900, यहाँ पे रुपीज़ इन मिलियन भी लिखना है। चलो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, रुपीज़ 900 प्लस 90 मिलियन डिवाइडेड बाय रुपीज़ 10। ये ज़रा छोटी राइटिंग हो रही है, माजरत के साथ गुजारा करें, देखें क्या लिखा जा रहा है। वैसे मैं ये कर रहा हूँ, रुपीज़ 900 प्लस 90 मिलियन डिवाइडेड बाय रुपीज़ 10। ठीक हो गया। ये आगे नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने परसेंट राइट इशू किया है? 20%। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ राइट शेयर्स। ये हम लिख लिया करते थे, कितने आ रहे हैं बता दो, बोलो। 19 ये है इंटू रुपीज़ 18। ये ज़रा मैंने इसको ज़रा मैग्नीफाई करके भी कर दिया। ठीक है ना, ये वाली वर्किंग जो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इंटू 20% इज इक्वल टू 19.8। यही बंदा है ना, 19.8 है ना, 198 है। इसका आंसर निकाल लो ना बेटा कैलकुलेटर पे। 990/10 990/10 इंटू 20% 19.8 इंटू रुपीज़ 18। अब ये इस तरह से लिख लेने से फ़ायदा क्या होगा? अब आपने सुकून से 19.8 आपके सामने आ गया ना, 19.8 इंटू 10 करके इधर, 19.8 इंटू 8 करके गालिबन इधर। ठीक है, तो करो 198 158.4। अब ये एंट्री बनी है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कैश तो डेबिट होगा ना 18 रुपये से, 19.8 इंटू 18 रुपये सारा कैश में चला गया। ठीक है, तो ये हमने ऐसे कर लिया जी भाई। और एक बार फिर मैं जगह बनाने चल पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे लाया, देख लें गुजारा कर ही लेता है बंदा। डिविडेंड की जगह बन गई है, अल्लाह करे आपको और चीज़ ना कुड़क करके निकल आए कि वो भी इसी जगह पे करनी थी। ओनली हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो है। चले, एक और ट्रीटमेंट भी सिखा सकता हूँ यहाँ, TCI लिख के पैट और TCI दोनों सेम लाइन में कर सकता हूँ, पूरी एक लाइन निकल सकती है। खैर कर लें, तरह बताऊँ आपको, ये आपको बताया था ना एक बार कि ये दोनों एक लाइन में भी आ सकते हैं। ये आमने सामने अगर होंगे तो ना ये पैट है ना ये OCI है, इसको क्या कहेंगे? देखा, टोटल कम्प्रीहेंसिव। ये भी सिखाना था असल में आपको मैंने। चलो मैंने एक और लाइन बना ली है, बात समझ आई है? ये ऐसे भी लिख के दिखा दिया आपको, अलग अलग ऐसे भी लिख के दिखा दिया इकट्ठा। ठीक है ना, दोनों तरह से बताया था एक बार क्लास में, बताया था टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, तो लो भाई, बड़ी जगह, खुली जगह, लो भाई माशाल्लाह। इतना भी जज्बाती ना हो, ये क्लोजिंग ने भी नीचे आना है। क्लोजिंग यार बहुत टाइम जा रहा है भाई, जल्दी से बताओ क्लोजिंग। 31 दिसंबर 22 का। ठहर जाओ, एडी मुश्किल में जगह बनाई है।
इसको कहते हैं एडजस्टमेंट, है ना, जुगाड़ नहीं, खबरदार किसी ने इसको जुगाड़ का, ये बिल्कुल एन कॉन्सेप्ट के मुताबिक बात है, ये कॉन्सेप्ट है, ये दोनों आमने सामने आते हैं। मैंने आपको सिखाया भी था, किसने कहा जुगाड़ लगाया? कोई जुगाड़ नहीं लगाया। मैंने आपको सिखाना नहीं था कि कोई चाहे तो ऐसे लिखे चाहे तो ऐसे लिखे, यही सिखाया बस। जगह बन गई। अच्छा जी, अब ये राइट इशू किया है जो, इसके साथ ही कोई इशू कॉस्ट भी आई है। देखो आपकी क्लास का ही लिखा हुआ है अभी तक, ये मैंने आपकी क्लास में लिखा था, दूसरी क्लास में सिर्फ दिखाया था। क्या मतलब? इशू कॉस्ट की एंट्री कही थी एक्सपेंस डेबिट, कोई भी कॉस्ट एक्सपेंस हम एंट्री करते हैं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन अकाउंटेंट्स कहते हैं ये शेयर्स इशू करने की कॉस्ट है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों चार्ज करें? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो जो रिलेटेड इनकम्स एक्सपेंसेस ही होती है ना, ये तो पैसे शेयर कैपिटल में आए हैं, फिर आगे कंट्रीब्यूट अब करेंगे बाद में, तो बेहतर क्या है जो शेयर्स इशू करने की कॉस्ट है उसे इक्विटी में ही चार्ज करें। तो मैंने आपको यहां पर फिर बात की थी, पता नहीं वो कहां लिखी थी बात, मुझे लगता है यहां लिखी थी, मुझे लग रहा है और मुझे गलत तो नहीं लग रहा है, शायद मुझे गलत लग रहा है। मैंने लिखा था एक बार कि आप जी, मैं बात याद है मुझे, इशू कॉस्ट और बोनस शेयर्स को आप शेयर प्रीमियम में हिट कर सकते हैं। मिल गया। ये बात बताई थी कि फ्री शेयर्स, ये तस्वीर भी आप दोबारा खींच सकते हैं, थोड़ी सी मैंने ये इसकी लिखाई चेंज की थी। बहरहाल फ्री शेयर्स अगर एज बोनस डिविडेंड बांटे जाएं तो आपने रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करना है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, ये बात बताई थी आप क्लास में, ठीक है। और फ्री शेयर्स अगर एज बोनस इशू हो तो फिर शेयर प्रीमियम को डेबिट करना है और शेयर, ये बताया था ना आपको, ठीक है। उसके बाद इशू कोई सा भी हो, ठीक है, शेयर्स का इशू हो, शेयर प्रीमियम में बोनस इशू भी डेबिट कर सकते हैं, और इशू कोई सा भी हो उसके ऊपर कोई इशू कॉस्ट आ जाए तो वो भी कहाँ पर शेयर प्रीमियम में डेबिट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे फिर एंट्री दोबारा लिखी थी वहीं से उठाकर, ठीक है ना। तो अभी 2-3 और चीज़ें भी हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी कि शेयर प्रीमियम को चूंकि मैंने कहा था कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। रिटेन्ड अर्निंग्स होता है ना, एज कैश डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, डिविडेंड कैश डिविडेंड एज कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, उससे जनरल रिजर्व क्रिएट हो सकते हैं, उससे कोई स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट हो सकते हैं। शेयर प्रीमियम का कोई इस्तेमाल नहीं है, पड़ा रहता है। तो पाबंदी नहीं, कंपनीज एक्ट ने पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन मशवरा ज़रूर दिया है कि अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस क्या है कि अगर कोई इशू कॉस्ट आए या कोई बोनस इशू हो, बोनस इशू एज डिविडेंड नहीं, बोनस इशू हो या इक्विटी इशुएंस के ऊपर कॉस्ट हो, उसे कहाँ पे हिट कर दिया करो? शेयर प्रीमियम को। तो ये मैंने वैसे आपको बताया था, इतनी लंबी डिस्कशन की भी ज़रूरत नहीं थी। इशुएंस कॉस्ट है तो उसे कहाँ पे डेबिट करेंगे? शेयर प्रीमियम में एंट्री करेंगे, शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट, दिमाग के अंदर, ठीक है। शुक्र है मिल गया, लेकिन 10 मिनट ऊपर हो गए। चुप है। राइट इशू, हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन वर ऑल्सो इनकर्ड। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट के तो ये कुर्बानी की आज हमने जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंट्री बोलें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री बोलें, या अल्लाह कुछ और ना आ जाए। अब मेरे पास कोई गुंजाइश तो जुगाड़ भी कोई नहीं बचा जी, बकौला जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इशुएंस की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अंडरलाइन करके लिख लें, इशुएंस कॉस्ट ऑन इक्विटी, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हमने कमीशन पे कर दिया, हमने लीगल एडवाइज़र को पैसे, राइट इशू करना था ना, लीगल एडवाइज़र को पैसे दे दिए, कोई लीगल कॉस्ट आ गई, कोई ऐसी कॉस्ट थी जो शेयर्स इशू करने की वजह से हम पे पड़ी है। वो कह रहे हैं ना शेयर्स इशू किए और इस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट पड़ी, इसको इशुएंस कॉस्ट कहते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अंडरलाइन करके लिख लें, इशुएंस कॉस्ट। उसके बारे में आपको क्या ट्रीटमेंट बताया हुआ है, हैकल एंड जैकल, क्या ट्रीटमेंट बताया हुआ है उसके बारे में कि आपने उसको शेयर प्रीमियम में डेबिट करना है अगर वो अवेलेबल है, और अगर ना अवेलेबल हो तो अच्छा, अगर शेयर प्रीमियम में सिर्फ 1 मिलियन पड़ा होता और 3 मिलियन आ गया तो 1 मिलियन शेयर प्रीमियम से 2 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग से, ये तो पता है ना, ठीक है। चले तो फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री पड़ी, शेयर प्रीमियम कितना 3, शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट, डन। आगे तुम्हारे लिए तो जगह बनाई थी, तुम्हारे लिए 15% इंटरिम है, 15% इंटरिम है, और ये भी बोनस ही है, ये भी बोनस ही है। तो इधर ऐसे खुला खुला लिखता रहा हूं, तंग करके लिखता तो पूरा आने जाता। इंटरिम डिविडेंड 22, सर्फ एक्सेल नहीं, फिर बोनस, और
900 जमा 90 जमा 198, 900 लिख देता हूँ फिर, जमा 90 जमा 198 इंटू कितने परसेंट है, 15%। ये मैंने इकट्ठा कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो जी। कितना आता है 178। अब ये बोनस शेयर्स एज डिविडेंड है या बोनस इशू है, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, बोनस शेयर्स एज डिविडेंड और बोनस इशू। सवाल में लिखेगा तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी है, जो करो। सवाल में लिख दे इस तरह से क्लियरली तो अच्छी बात है, वरना आपकी मर्जी है ना, फिर आई के आपको दोनों जगह पे नंबर देने पड़ेंगे। बोलो, बोनस शेयर्स एज डिविडेंड या बोनस इशू, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बोनस शेयर्स एज डिविडेंड हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और अगर बोनस इशू हो तो शेयर प्रीमियम, अगर पड़ा है तो ठीक है। तो इन्होंने तो पहले ही बता दिया कि ये बोनस शेयर्स एज डिविडेंड वाला मामला है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करोगे कितने से, 178 एग्जैक्ट आता है, 0.2 लिखवाओ, बाद में फिर सवाल जाके देखना, मैच नहीं करना, तरतीब तो वैसे हमने आगे पीछे की हुई है। 178.2 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। कुछ और रह तो नहीं गया यार, एक नज़र मार लो। बोनस, राइट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कंप्रेहेंसिव प्रॉफिट, और अच्छा बकायदा टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की हेडिंग है, फिर प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, ट्रांसफ़र प्रेफरेंस, ठीक है, हो गया जी, सब कुछ हो गया। मतलब टोटल बता दो, इधर से देख के बताना, खबरदार इधर से टोटल करो कैलकुलेटर्स पे, कोई पता नहीं, बदतमीज वहाँ से देखना, हाँ मैच कर गया, चलो बस टोटल आ गया वहाँ पे, हम क्यों कैलकुलेटर करें। बोलो 13.2, ये इसलिए कह रहा हूँ कि स्टिल वहाँ पे आइटम्स पूरे मैंने कर भी लिए हैं, स्टिल कोई गलती हो सकती है, अपना टोटल करके बाद में देखेंगे, ठीक है। इधर जी, यार ये तो मैं कर देता हूँ, कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। 360 जी, 3.4, इतना खुला खुला सवाल हो गया जी। 6.4, बड़ी मेहरबानी। चलो यार, अब आगे क्या रह गया, बस ठीक है, चलो कर ही लो, अब जो होना था वो तो हो गया। अब बाकी सब कुछ हुआ पड़ा है जी, सिर्फ ये दो डिविडेंड है 3 और 4, और वो राइट इशू है, ठीक है। इसको फटाफट कर लेते हैं फिर। सबसे पहले कैश डिविडेंड 10% दे देते हैं यहाँ पे। कौन सा कैश, ये कौन सा इंटायर में फाइनल है, फाइनल किस साल का, हो ही नहीं सकता 23 का ना, 22 का होगा। फाइनल डिविडेंड 22, और है कौन सा, कैश। अब बैलेंस लेटेस्ट क्या है, इससे पहले कोई गड़बड़ तो नहीं है, बता दो, सवाल किया हुआ है आप लोगों ने, सारा कुछ तो कर लिया हुआ है, ठीक है। राइट इशू इसके बाद आना है, ओके। तो 1366.2, ईयर की क्लोजिंग मैच कर ले कोई एक बच्चा इतनी देर में, इनटू कितने परसेंट है, 10% जी। एंट्री, हाँ एंट्री, रिटेन्ड अर्निंग्स 136.6, काफ़ी है, ज़रा डेसिमल एक में ही है, सोल्यूशन देख लो, दो में, चलो 136.62, यही है। रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट, और कैश डिविडेंड है, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद राइट इशू आ गया, राइट इशू उसने 148 लिख दिया है, हम नहीं छोड़ते इसको 1.148, आपको तो पता ही है, हमें ये पसंद ही नहीं है। हमें क्या पसंद है, परसेंटेज, तो हम 1/8 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, कितना आ गया 12 पॉइंट। ये ज़रा हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, वरना हो तो उससे भी सकता है, लेकिन क्या हर चीज़ नए तरीके से सीखते रहें फिर, ठीक है। तो राइट इशू है, जी। नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू हैं 1366.2 डिवाइडेड बाय ₹10, कितना आया, जितना भी आया उस पर राइट इशू की परसेंटेज लगाओ, अभी निकालिए 12.5%। हाँ, अब नंबर ऑफ शेयर जो निकलते हैं वो लिख दो जी, 17, हाँ तो सही से बोल लो ना, 17.07, ठीक है।
इंटू, हाँ, वर इशूड एट अ प्राइस ऑफ 11 प्रीमियम। ये पास पेपर के क्वेश्चन 1 के अंदर भी था। एट अ प्रीमियम ऑफ 11 का मतलब क्या है? 10 जमा 11 21 पर। इशू प्राइस ऐसे ही निकाली थी वहाँ पर भी। इशू प्राइस क्या है जी? 10 तो फेस वैल्यू है और 11 के प्रीमियम पे हमने इशू किया, तो 21 इंटू 21। जी बोले 10 21 में से 10 किधर जाएगा? शेयर कैपिटल में और बाकी शेयर प्रीमियम में। बोलो जी 17.07 इंटू 21। ये फिगर्स चेक करता रहे कोई बच्चा साथ साथ, ठीक है ना जी? 17.07 इंटू 10 170.7 8 कर लें। और जी और कोई मेरी फरमाइश है तो बता दें। फिर 170 इंटू 11 17.07 इंटू 11 187.8। हाँ, शेयर प्रीमियम में लिखना चाहिए, आज गवांडी नहीं है ना ये। 85 कर दूं? अच्छा, फिर 9 कर दूं? अच्छा 85 है, ठीक है। सोल्यूशन में तो इधर भी 85 है। एक मिनट 0.78 इधर 85। ये इसलिए मैंने कर दिया, वरना इसको 8 करें, इसको 9 करें, बिल्कुल ठीक है। इनको राउंड करके पॉइंट ही उड़ा दें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एंड पे सोल्यूशन मैच करना है ना कि यार देखो सही है, तरतीब आगे पीछे भी है, इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। रोड़ा पा देंगे हो। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन वॉज ऑल्सो इनकर्ड। अब क्या दोबारा बताना ट्रांजेक्शन कॉस्ट का? अच्छा सवाल, एक फुल फ्लैज सवाल। ट्रांजेक्शन कॉस्ट 4 मिलियन है, 4 मिलियन है। शेयर प्रीमियम कितने में? ये वाला जी, कैश क्रेडिट। शेयर प्रीमियम डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। और कुछ? हाँ, अब रिवैल्यूएशन के बारे में कहता है कि रिवैल्यूएशन वाज कैरिड ऑन यकम जनवरी 22 फॉर द फर्स्ट टाइम। द रिलेटेड एसेट्स had remaining life of 5 years. Another revaluation of same assets was carried out. However, there is no change in useful life. KCL transfers revaluation surplus to retained earnings on annual basis. अब लॉस तो आया है, मैंने OCI में भी उधर से OCI से निकाल के उधर भेज भी दिया है, लेकिन ये लॉस इतना नहीं आया कि हमारा सरप्लस ही ख़त्म हो गया। हमारा सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 16 का, ठीक है। इससे लॉस भी निकाल दे साल के पहले दिन तो कितना बचता है? 12। अब रिमेनिंग लाइफ में कह रहा है कोई चेंज नहीं है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ये समझ आई है बात की? और देखो ना का मामला कुछ ऐसा होगा ना, यकम जनवरी 22 रीवैल्यूएशन सरप्लस 20 आया था। 31 दिसंबर 22 पे हमने इसमें से 4 ट्रांसफ़र किया, बच गया 16, ठीक है। उसके बाद इस साल दोबारा रीवैल्यू किया, ठीक है जी। ये क्या थी? बुक वैल्यू। ये क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। तो जितना भी था एसेट तो इधर चल रहा होता है ना, एसेट इधर चल रहा होगा, ठीक है ना। और बोलो समझ आ रही है? जितना भी था एसेट में जितनी भी कमी आई वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 4 की थी। तो बाकी कितना बच गया? 12। इतनी नहीं आई कमी के सारा ही सरप्लस खत्म हो जाए। अब ये 12 बचा हुआ है, तो 31 दिसंबर 23 पर ये रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर 5 थी तो यहाँ पे 4 नहीं बच गई, तो फिर यहाँ पे 12/4 करना है। ये बात समझ नहीं आई तो मैं और अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके बनाऊँ। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? और खुली जगह आज तो नीचे लिख देंगे दीवार पे। बोलो आगे, बोलो। ट्रांसफ़र जनरल घर वाला हो गया? अच्छा, मैं इसमें से डर रहा था। ट्रांसफ़र इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मैं वर्किंग शो कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे की थी। कहाँ ये 20/5 था ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 12/4। कितना? 3 रुपये। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ऊपर से लाइन गलत हो जाए बता देना। और कुछ रह तो नहीं गया भाई? देख लो ज़रा, तसल्ली कर लो। ये डिविडेंड फाइनल हो गया, ये राइट इशू हो गया। इंटरिम डिविडेंड 2023
23 का। नंबर 4, तुम भी कैश हो? जी कैश। कितना? 15%। कोई नहीं, कैश तो सबसे आसान है, बस ये देख लो, ये दोनों इकट्ठे हो गए। 1366। मुझे लगता है आज हमने कुर्बानी दे दी, सिर्फ आप लोगों के लेट आने की वजह से। ये जो लेट लोग आते हैं ना, इनकी वजह से आईए सेट की आज कुर्बानी हुई है। ये एक्स्ट्रा क्लास में होने वाला सवाल था। अब दिल तो करता है कल एक्स्ट्रा क्लास में आईए सेट का सवाल करवाऊं, जो आता है आए, जो नहीं आता ना आए। ये आप लोगों की वजह से इस सवाल को आज डाल दिया, अब करना तो था, फिर पूरा तो करना था। चलें जी, 136 + 170 पॉइंट। भाई कल से ये ऐलान सुन लें, मेरी क्लास में 7:30 के बाद किसी को एंट्री अलाउड नहीं होगी। आमिर, अगर कोई 7:30 के बाद क्लास के अंदर एंटर होगा तो फिर आप बाहर चले जाएंगे क्लास से। इस क्लास में किसी को एंटर नहीं होने देना। और उधर ये मैं आमिर भाई को कह रहा हूँ, मुझे पता है उन्होंने नहीं निकलना, तुम लोगों को उन्होंने रोकना। और टीए साहब, आपने दूसरी क्लास के बाहर हाइब्रिड के खड़ा हो जाना जाके। 7:30 के बाद जो एंटर हुआ ना, या तो उसकी खैर नहीं, या आप लोगों की खैर नहीं। तो मुझे पता है इन लोगों को पता है कि हमने नहीं जाना, हम एक टीम है। आप लोगों को किसी ने नहीं एंटर होने देना। बाइक पंचर हो जाए, बाहर खड़े रहो, आधा घंटा पहले निकलो जी। 15% बोले कितना है आमिर भाई? ठीक है ना, लगेगा पता है इनको भी। तू अब बता दो, लाइन सीधी तो रखी है, लाइन पता नहीं की हो रहा है जी। 2 ये डिविडेंड है, इतना डिविडेंड आया है। 1366 + 170 इंटू 15% कितना आया? 230। एंट्री बता दो कैश डिविडेंड की। 230.5। बस, बड़ी मेहरबानी। No one is allowed to sit in the class tomorrow after 7:30. Make it sure कि आप 7:30 से पहले पहले एंटर हो। 7:30 के बाद मैं किसी को नहीं एंटर होने दूंगा। इट्स इनफ नाउ। रोज़ आके मैं इंतज़ार करता हूँ, कभी कुछ करा कभी कुछ करा। आंसर बताओ, यहाँ से टोटल करना, फिर मैं चेक करूँगा किताब से जाके। ना 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 ना, यहाँ से टोटल करो। कुछ रह गया होना है मेरे से, सवाल पढ़ते हैं। 10% नहीं, ये जो हमने दोनों साल कर दिया था ना प्रेफरेंस डिविडेंड 10%, सिर्फ 10। सोल्यूशन देख लेते हैं यार। एक तो ये वापस आ जाता है यार सवाल पे, यार हद है। ये तो गलती लग रही है सवाल में, गलतौड़ लग रहा है। ट्रांसफ़र तो 3 है ना, ये 3 यहाँ से डेबिट होके 3 ही क्रेडिट होना चाहिए था ना। नहीं, मैं बुक से भी देखूंगा आई कैप की, इन्होंने भी गलती की होती है। जब मैं कहता हूँ ना ये सवाल फॉर्मेट करके ज़रा इधर डाल दो, इनसे भी गलती हो जाती है। लेकिन किताब में भी, आई कैप वाली में भी हो सकती है, वो भी तो इंसानों ने बनाई है। ठीक है, तो मैं देख लूँगा, लेकिन सही कर लें, ये 3 ही है। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सही हो जाएगा नीचे। आप अपना सोल्यूशन के बाकी सही है ना, तो फिर ये भी सही होगा हमारे वाला ही टोटल। ठीक है, पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है एग्जैक्ट? इधर से इधर से इधर से, जल्दी करो जल्दी करो। तो ये सेठ के सर लै गए ने सारा जी। 1536 ऐसे बोलो, मुझे पहली बार समझना है, पूरी ट्राई करना, पूरी ट्राई करना। 1536.98। मेरे वाला 360 आ गया। ये 530.25। रुकना जरा, 539। ठीक है, क्या कोई बात नहीं, ये बता दो हैं? नहीं नहीं नहीं, जो सोल्यूशन देख के बता रहे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ भी, और इस 1 घंटे के साथ भी जो हमने लगाया है। प्लीज़, मैंने कहा यहाँ से टोटल करें बेटा, ये सही है। ठीक है ना, आगे इसको छोड़ें, इसकी बात करें जी। कितना? 2। हाँ सारे, तुम कैलकुलेटर क्यों नहीं कर रहे? कैलकुलेटर क्यों नहीं कर रहे? मुलाजिम हैं हम सारे तुम्हारे, मैं और ये सारे बच्चे जो कर रहे हैं कैलकुलेशन। बाकी भी निकालो सारे कैलकुलेटर। टोटल बताओ इसका। 225। दिखाओ किधर 225 लिखा हुआ, दिखाओ दिखाओ। 225 लिख लो तुम। इसका टोटल बताओ।
अब इसका अपने वाला टोटल बताओ। 574 6, ये चेंज हो गया। अब अगर गलती हुई होती ना तो यहाँ पे वही आंसर होता मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आप 3 कर लें इसको। ओके जी, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं कर रहा। कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें इसकी। बोर्ड मिटा दें यार कोई बंदा, पार्ट 2 शुरू कर दें।